लाल किला, पुराना किला, इनके बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है दिल्ली में ऐसे 6 किले छिपे हैं जो मुगलों से भी पहले इस शहर की रखवाली कर चुके हैं। वो किले जिन्होंने सल्तनतों को उठते, गिरते और मिटते देखा है। आज हम चलेंगे उन भूले बिसरे किलों की तरफ जिन्हें इतिहास ने लगभग मिटा दिया, पर हवा अब भी उनका नाम फुसफुसाती है। पहला, लाल कोट किला राय पिथौरा, दिल्ली का पहला किला। कहानी शुरू होती है एक राजपूत राजा से, अनंगपाल तोमर। 11वीं सदी में उसने एक मजबूत किला बनवाया, लाल कोट। कुछ साल बाद उसके वंशज पृथ्वीराज चौहान ने उसे और बढ़ाया और नाम रखा किला राय पिथौरा। यही था दिल्ली का पहला किला, जहां से दिल्ली जैसी रियासत का जन्म हुआ। आज उस किले की बस टूटी दीवारें बची हैं। कुतुब मीनार के आसपास के जंगलों में लोग रोज गुजर जाते हैं, पर जमीन के नीचे अब भी उस दौर की कहानियां सो रही हैं। दूसरा, सीरी किला, जहां मंगोल थम गए। 13वीं सदी में दिल्ली पर बार बार मंगोल हमला कर रहे थे। तब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, अब बहुत हुआ, अब दिल्ली के चारों ओर ऐसी दीवार बनेगी जो किसी ने देखी भी ना हो। और यूं बना सीरी किला, दिल्ली का दूसरा किला। कहानी कहती है मंगोलों के सर काट कर उसने उन दीवारों में चुनवा दिए थे। आज सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम के पास लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, पर शायद किसी को नहीं पता कि इन पत्थरों के अंदर अब भी वो लहू सो रहा है जिसे कभी दिल्ली ने देखा था। तीसरा, तुगलकाबाद किला, एक सूफी का श्राप। गयासुद्दीन तुगलक ने सोचा था, मैं दिल्ली का सबसे बड़ा और मजबूत किला बनाऊंगा। मजदूर दिन रात काम करते रहे, पर तभी सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा, या रहे हिजर या रहे गुजर, या तो किला रहेगा या यह बस्ती। कहते हैं इसके बाद किला कभी पूरा नहीं हुआ और गयासुद्दीन तुगलक की मौत भी उसी किले के अंदर एक अजीब हादसे में हो गई। आज तुगलकाबाद एक खामोश खंडर है जहां हवा भी रुक रुक कर चलती है। चौथा, जहां अपना एक शहर जो खुद से टकरा गया, मोहम्मद बिन तुगलक। वो सुल्तान जिसे लोग पागल कहते थे, उसने सोचा क्यों ना पुराने सभी शहरों को मिलाकर एक नया शहर बनाया जाए, और उसने बसाया जहां अपना। वो जो सबको अपने आंचल में ले ले, लेकिन उसका जुनून ही उसकी गलती बन गया। शहर बना पर बस नाम के लिए। लोग भाग गए, सल्तनत बिखर गई। आज विजय मंडाल के आसपास उसकी कुछ दीवारें बची हैं। पत्थर ठंडे हो चुके हैं, पर हवा में अब भी उस पागल सुल्तान की सोच की गंध है। पांचवा, फिरोज शाह कोटला, जिन्हों का महल। फिरोज शाह तुगलक ने जब फिरोजाबाद बसाया तो इसके बीच लगवाया एक अशोक स्तंभ जो वो हरियाणा से तोड़कर यहां लाया था। पर असली कहानी उस स्तंभ की नहीं, उसकी परछाइयों की है। कहते हैं इस किले में जिन्नात रहते हैं। हर गुरुवार लोग आते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं, दुआएं मांगते हैं, और कुछ कहते हैं जवाब मिलता है। रात को जब हवा इस किले से टकराती है तो लगता है कोई सच में सुन रहा है। छठा, पुराना किला, इंद्रप्रस्थ का साया। जब हुमायूं ने पुराना किला बनवाया तो उसे लगा ये उसकी ताकत का नया निशान बनेगा, लेकिन जल्द ही शेर शाह सूरी ने दिल्ली छीन ली और उसी किले को अपना बना लिया। इतिहास कहता है यहीं कभी पांडवों का इंद्रप्रस्थ बसा था। मतलब दिल्ली के सबसे पुराने शहर का एक और पुनर्जन्म यहीं हुआ। रात को जब पुराना किला की हवा तेज चलती है तो ऐसा लगता है मुगल और महाभारत का दौर एक साथ गुजर रहा हो। दिल्ली के इन किलों में सिर्फ पत्थर नहीं, दास्तानें हैं। हर दीवार एक सुल्तान की आखिरी सांस है और हर टूटी नींव एक नए शहर की शुरुआत। अगली बार जब दिल्ली की हवा में पुरानी मिट्टी की खुशबू आए तो याद रखना, शायद कोई पुराना किला तुम्हें याद कर रहा हो।